ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार क्या है, उर्दू। उर्दू एक भाषा है, अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। ठीक है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है, मदरसा उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एजेंडे हैं जहां पर वो लोग बैठ बैठकर धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। तो भारत में ऐसा बहुत जगहों पर गलत देखा गया है, वहां पर हुआ है तो उसको सुधारा भी गया है। ठीक है। बाहर देशों में ऐसे होते होंगे, वहां पे ब्रेन वॉश किया जाता होगा उसी मदरसे में बुलाकर। बहुत सारे मदरसे में ऐसा है, वहां पे आपको अरबी भाषा सिखाई जाती है, ना कि आपको पढ़ाया जाता है। वहां पे छोटे छोटे बच्चों को लेके जाया जाता है, वहां पे कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। ये केवल इस्लाम धर्म में ही है, हिंदू धर्म में नहीं है। कहाँ पे ऐसा संस्था दिखा दो जहाँ पे हिंदू धर्म के लड़के लोगों को बुलाया जाता हो कि आप आइए संस्कृत सीख लीजिए? नहीं जाता है। बीएचयू है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। यहाँ पे आज भी संस्कृत है, संस्कृत के पढ़ाई किए जाते हैं, कराए जाते हैं, ताकि आप पंडित वगैरह बन सको बढ़िया से, संस्कृत की पढ़ाई। और आज भी मुट्टूर गांव, ठीक है, वहां पर भी कर्नाटक का उसमें बोला जाता है संस्कृत। ठीक है। लेकिन कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। और धर्म की शिक्षा लेगा भी कौन? आपको तो बचपने से पता है आपका धर्म क्या है, आप मम्मी पापा ही बता देते हैं, है ना, आपका धर्म क्या है। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये भी नहीं पता चलता है कि आपका धर्म को बढ़िया तरीके से क्यों नहीं बताया गया। जैसे केरल वगैरह में, इन सब जगहों पर बहुत सारे ऐसे है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा धर्म ये है, क्यों अच्छे से नहीं बताया गया। समझा? ऐसा भी है। 5:30 बजे के 8:30 बजे आता है, 6:30 6 बजे आता है। बैठ जा, इधर आ जा, सामने आ जाओ। ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है। उसके बाद क्या क्या है? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है? 29 और 30 में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अच्छा, एक शिक्षा संबंधी अधिकार और भी था, किसमें था याद है? अनुच्छेद किसमें? हाँ, 24 में था। आर्टिकल 24 की 21 का क, उसमें शिक्षा के बारे में बताया गया था। ओ, ये भी तो बता दिए थे हम, राइट। देखो 31 में हम चले गए थे, तो लोग हमसे फिर पढ़वा रहा है। शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया था? 21 का क, 21 का क में। पहले उसको 300 में रखा गया था, लेकिन वहां से हटाकर अभी 21 से कम है जाए। इसमें बताया गया था कि आप 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे तक को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। नहीं बताए थे? तो वो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। अगर कोई जानता है कि, अगर कोई चाहता है कि हम उर्दू बोलना चाहते हैं, तो उर्दू वाले को ऐसा थोड़ी है कि केवल उसी में रखेगा, उर्दू वाले में ही रखेगा। अगर कोई लड़का चाहता है कि बीएचयू में जाके पढ़ने को, कोई मुस्लिम लड़का, तो वो जाके पढ़ सकता है। बीएचयू ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसमें थोड़ी है कि केवल हिंदू लोग ही पढ़ेंगे, तो मुसलमान लोग भी आते हैं। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें केवल ऐसा थोड़ी है कि केवल मुसलमान जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। ठीक है। सबको शिक्षा का अधिकार है, सब कोई पढ़ सकता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इसमें शिक्षा का संरक्षण है। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में संकोच कर रहा है, ये बताए थे, बहुसंख्यक के बीच में क्या कर रहा है? संकोच कर रहा है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार क्या खोल सकता है? एक स्कूल खोल सकता है, सरकार उसको भी पैसा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सरकार उसको भी पैसा देगा। हाँ, बशर्ते आपको एक स्कूल के प्रोपेबिलिटी जितने भी होनी चाहिए, हाँ, हर चीज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे टीचर्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है, वहाँ के स्कूल के दायरे, हर चीज, वहाँ पे प्लेग्राउंड होना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा देने का संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उन्हें भी क्या देगी? धन देगी। ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि नहीं, अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं हमारे पास,
जो कि एकदम गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि पूरा एसटी वाला लोग ही भरा हुआ है। एसटी, खैर अभी तो एसटी सभी को ही है, लेकिन अगर देखा जाएगा कि वो सच में आ रहा है एसटी में, तो और उसके पास कमाने का कुछ भी नहीं, मम्मी पापा कोई भी नहीं है, वो अपने पैसे से कमा रहा है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, उसके पापा कमाने लायक नहीं है और 10th क्लास में है, वो खुद से जाता है कमाने के लिए, आड़त वगैरह जाता है, दिन भर काम करता है, स्कूल भी नहीं जा पाता है काम करने के चक्कर में। 2 ट्यूशन पढ़ रहा है अपने पैसे से, कमा कमा के जितना लाता है उतना। तो हम बोले बाबू जितना मेरा फीस है उससे तुम कम ही देना, तो कम दे के ही पढ़ रहा है, तो 100 रुपया 50 रुपया डिस्काउंट है, उसका हमेशा डिस्काउंट हो जाता है, उसमें हिसाब से पढ़ रहा है, तो अल्पसंख्यक में आता है। अगर हम जाएंगे अभी धन मांगने के लिए सरकार से, तो सरकार मेरा पीछे पड़ल रहेगी, आप कौन सी संस्था चला रहे हैं, कौन सा ये कर रहे हैं बताइए, ठीक है। तो हमको बताने बताते मेरा टाइम निकल जाएगा, तब तक हम पढ़ा के उसको निकालिए देंगे, समझ नहीं आया। तो इसी कारण इस सब जगहों पर तो कोई नहीं जाता है, संस्था अपने आप से ही खोल लेता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान दे के रखा हुआ 2 हाथ, सेरिब्रम सेरिबेलम सब दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, 31 का क्या कहता है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, यानी कि आपका घर अब आपका घर नहीं है, सीधे किसका हो गया है, सरकार का, ठीक है। कब हटा दिया गया, 44वां संशोधन करके 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क से जोड़ दिया गया। 300 का क आप लोग को 300 में पढ़ाएंगे। 300 के क में बताया गया है कि जो पहले आपका अधिकार था, जो आपकी घर आप अपने अपना करते रहते थे, वो घर अब आपका नहीं है। पैतृक संपत्ति यानी कि पिताजी के जमाने का, पापा जी के जमाने का, दादाजी के जमाने का जो घर है, वो घर के ऊपर कोई भी आएगा और आपसे घर लेकर आपको पैसा देकर आपको हटा देगा वहां से। जैसे मेरा यूपी में एक हाईवे बना हुआ है, बहुत ही बड़ा हाईवे है, वो मतलब बनारस वहां से लेकर कन्याकुमारी तक से जोड़ता है, यानी यूपी से कन्याकुमारी तक से एक हाईवे बनाया हुआ है। उस हाईवे में जितने नीचे में ये थे ना खेत वगैरह, उस सारे खेतों को हटा दिया, बोला आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा, आपको पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बनेगा, और इधर ही से रोड डिसाइड हुआ है, हाँ, यूपी में, ठीक है। और कौन विरोध करने जाएगा, जानता नहीं, बुलडोजर बाबा है, कौन विरोध करने जाएगा, ना हिंदू ना मुसलमान। आपको हाईवे बनाया जा रहा तो आपको जगह भी दी जा रही है, ठीक है, बगल बगल में जगह, जिसका मान लो कि रोड के किनारे किसी का जगह है तो उसको रोड के किनारे ही जगह दिया है, समझा, लेकिन थोड़ा सा हटाकर, समझ नहीं आया। तो वहां का खेत तो सब ले लिया, अब कौन वहां पे जाके चिल्लाए ये तो मेरा खेत था, ले लिया तुम, इतना बड़ा जमीन और थोड़ा सा जमीन हमको दे दिया, कोई नहीं चिल्ला पाएगा। किसकी है, अब आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, किसकी हो गई है, सरकार की। तो इसीलिए तो आप क्या कराने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री कराने जाते हैं आप। अनुच्छेद 19 के 6 में क्या किया गया, अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जितने अर्जित किए हुए हैं आप संपत्ति को, वो आपका संपत्ति है जब तक आप उसको बेच नहीं रहे, ठीक। और 31 में किसका है, पैतृक संपत्ति की, कि आपकी संपत्ति अब आपकी संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति, ठीक है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, ये कहा गया है, सरकार और जनता नहीं छीन सकता आपके मूल अधिकार को। आपका मूल अधिकार क्या क्या है, बोलना, रहना, भारत में रहना, भारत की नागरिकता लेना, वोट देना, पढ़ाई करना, शिक्षा लेना, शिक्षा को और जगह जगह देरी देरी से या फिर बहुत ही जगहों पर फैलाना, ये आपका क्या है, मूल अधिकार है। अपनी मांगों को सरकार के पास रखना, ये आपका मूल अधिकार है। पूजा पाठ, धर्म, एसटी एससी ओबीसी सब कुछ क्या है, आपका मूल अधिकार है। इस पे किसी का भी अधिकार नहीं है कि आपसे छीन लेगा कोई अधिकार, ठीक है। हाँ, उस अधिकार का गलत उपयोग उठाएंगे तो आर्टिकल 13 का प्रयोग कर देगा, दोनों जन का मूल अधिकार खत्म है ना, आर्टिकल 13। तो मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती। आप बोलेंगे कि कानून, मेरे पापा जी पुलिस में हैं, हम लोग जो करेंगे कर लेंगे, जो मनते, तो उस समय कानून भी आपसे, मतलब कि आपका कानून भी साथ नहीं देगा। आप अगर गलत हैं तो आपको पकड़ के लेके जाएगा। इसीलिए पुलिस वालों को बोला जाता है कि ना ये लोग से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ठीक है।
इसलिए कानून के दायरे में रह के काम करिए, क्योंकि कानून ही हम लोग को बताता है कि आप समानता के अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार उधर तक मिला हुआ है, इक्वालिटी, सब कोई क्या है, इक्वल है, कानून के समक्ष सब कोई क्या है, समान है। किंतु सरकार छीन सकती है, कानून तो नहीं, कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। आपके अधिकार को सरकार कुछ देर के लिए अधिकारों को निलंबित करा सकती है। ठीक है, मान लो कहीं पर इमरजेंसी लगा हुआ है, तो वहां पर जाके चिल्लाएंगे कि नहीं नहीं, हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को स्कूल जाएंगे, हम लोग को स्कूल कहें बंद कर दिया, इमरजेंसी लगा हुआ, ऊपर से स्कूल जाएंगे। बाहर से किसी का आक्रमण हुआ है, मंगोल जाति लोगों का, हाँ, भारत में मंगोल जाति का आक्रमण हुआ है, उस पर से जाके बोलेंगे कि हमारा अधिकार है पुतला जलाने का, हम अभी मोदी जी का विरोध करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, आपके आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा, सरकार क्या कर लेगा, छीन लेगा कुछ दिनों के लिए। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है, भूमि अधिग्रहण विधेयक। जैसे भूमियों को ले लेता है कि नहीं सरकार, अगर मान लो कि नैनो बाड़ी बनवाना है, तो वहां पे देखना टाली बाड़ी कितना भी हो, नैनो बाड़ी वहां पे जरूर बनाएगा यहाँ की सरकार, बंगाल की, बहुत जगहों पे ऐसे भी है। अच्छा, योगी जी कहें ऐसे सबका घर उड़ाते चल जा रहे हैं, बेमतलब का, बेमतलब का तो नहीं उड़ा पाएंगे। बुलडोजर से घर गिराते चल रहे थे ना अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, जहां देख रहे थे कि बेमतलब का घर बना हुआ है जिसका रजिस्ट्री कागज वगज नहीं है, पूरा उड़ा देते साफा। ठीक है, तो उस पर किसका हक हो जाता था, सरकार का। तो सरकार किस अनुच्छेद के तहत हक ले लेती थी, 31 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 31 में किसके तहत, 2 के तहत, कि आपके मूल अधिकार को छीना जाएगा और आपके भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आ जाएगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब आपका सारा भूमि हमारा। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस खोल देंगे, इतना बड़ा बिल्डिंग, ट्विन टावर, ट्विन टावर गिराया गया ना, अवैध खड़ा था, गिरा दिया गया, ट्विन टावर गिराया गया, अगले साल ना गिराया गया, पिछले साल, पिछले साल ना गिराया गया, 2021 में गिराया गया ट्विन टावर। ठीक है, 2 साल लगभग हो गया। तो भूमि अधिग्रहण था, बेमतलब का वहां पे था। अगर मान लो कि यहाँ पे घर का मेरा कागजात ना हो, बहुत पुराना कागजात मांगा और हम नहीं दे पाए, तो अगले दिन सरकार चाहे तो इसको गिरा सकती है आराम से। ठीक है, अगर बदला लेनी हो तो, अपना दबदबा हो, एकदम दबदबा बनाना हो तो। ठीक है, वहां पे योगी जी का यही दबदबा है, इसीलिए सब कोई जानते हैं। इस बार रामनवमी भी बहुत अच्छा से हुआ, रामनवमी अच्छा से हुआ ना, कोई भी ऐसा एक जन भी नहीं था कि बाहर निकल जाए और हिंदुओं का विरोध करे, कोई भी नहीं था। अब उसके जगह पे उधर नहीं हुआ तो बंगाल में भड़क गया, इतना भयानक। सबसे भयानक आर्टिकल, यस, सबसे भयानक आर्टिकल यही है, आर्टिकल 32। ठीक है, इसके तहत अगर आपके मूल अधिकार पर, मूल अधिकार को बनाने वाला मूल अधिकार इसको कहा जाता है, यानी मूल अधिकार को भी पालन करने वाले कौन है, मूल अधिकार, मूल अधिकारों का पापा है, मूल अधिकार का मूल अधिकार है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे नहीं, अगर आप अपने घर पे रहते हो तो सबसे पहले आपका अधिकार उस घर पे है, उसके बाद आपके पिताजी का, मतलब कि आपका हो जाएगा, पहले पिताजी का था अब आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके बेटे का होगा। तो वैसे ही पुराना जमाना से पैतृक चलते आ रहा है आपका घर। ठीक है, पहले मेरा दादाजी बनाए, दादाजी के बाद फिर ये घर पिताजी, ठीक है, अब उसके बाद हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएगी वो, ऐसे करके चलते रहेगी घरों की पीढ़ियां। तो वैसे ही संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को दिया गया है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चल गए तो आपकी बातें सुनी जाएगी, आपके मूल अधिकार का जो हनन हुआ है, मूल अधिकार को जो ठेस पहुंची है आपके, आप जा सकते हैं। ये नहीं कि बकरी मर गया तो जल गए, आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार मेरा है, मेरा बकरी मार दिया, पैसा कोनो लिया है 2000 रुपया तो मूल अधिकार मेरा, आर्टिकल 32 के तहत नहीं सुना जाएगा। जब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, बहुत बड़ा मामला है, हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, हाई कोर्ट से नहीं संभल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। ये नहीं कि आपको कोई भी अधिकार दिया है कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग को मूल अधिकार मिला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक बार दर्ज हुई ना,
मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार याचिका दर्ज हुआ तो उसको कभी ना कभी तो पूरा करेगा, लेकिन कभी ना कभी लगभग 36 लाख केसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वो उसका अभी तक निर्भया केस देखे, 2012 का केस अभी जाके ये हुआ, ठीक हुआ, अभी जाके उसका सॉल्व हुआ 2012 का केस। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो हम लोग तो आम आदमी हैं। शाहरुख खान का बेटा को कुछ हुआ नहीं, और उसका तुम्हारा और एक वो था ना हीरो जो, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ, पते नहीं चला उसका, पैसा खिला के यही कर दिया। अभी जिसके पास पैसा है वही अमीर है, और उसी के हाथ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके हाथ में भी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग के दिल के अंदर बैठा हुआ है कि अगर कुछ गलती करेंगे तो कानून सजा देगी, और उस कानून के सजा में न्याय भी हमको कहाँ से मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा। ठीक है, न्याय भी उधरी से मिलेगा और सजा भी वहीं से। संविधान इसी बात पर अभी तक टिका हुआ है, आर्टिकल 32 के हिसाब से। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपका चप्पल घिसिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते लड़ते। कभी भी आप मतलब केसेस तो जीतेंगे, लेकिन बहुत ही समय बाद, तब तक आप हाई कोर्ट में ही याचिका दर्ज करते रहे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ले जाने में मजबूर करती है आपको, ठीक है, तब आर्टिकल 32 के तहत जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में ही बात हो गई, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट में जाके आप चिल्ला रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी बातों को नहीं रखा जा रहा है, किसान लोगों को सही तरीके से खाद नहीं मिल रहा है, खेती नहीं हो रही है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो लोग सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए देखना ना, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देके बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग। जैसे किसान का जो बात था, वो भी क्या था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही धरना देके बैठ गया कि हम लोगों की फसलें ठीक से नहीं हुई, खाद भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, पैसा भी ठीक तरीके से सरकार से नहीं मिल रहा है, गेहूं बेचने जा रहे हैं तो कोई खरीद नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दर्ज कराया था, किसने, किसानों ने। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये ठीक है। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये समादेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट यानी याचिका जारी करने का आपको समादेश जारी करती है। मतलब जब आप रीट याचिका का मतलब क्या होता है, रीट, इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, रीट ही कहते हैं। याचिका क्या जारी करेगा, देखो क्या बोला है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार यानी अधिकार परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या करने आ रहे हैं, अपनी याचिका को दर्ज करने आ रहे हैं, तो आपको इन 5 जगहों से होके गुजरना पड़ेगा, ये 5 गो टाइप से होके गुजरना पड़ेगा, तब आपका कुछ हो पाएगा। क्या बोलता है देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हवियस कर्पस, हाँ, ये लगाया जाता है। यह व्यक्तिगत, हाँ 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 वही था। देखो क्या बोला है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर कहाँ लाया जाए, न्यायालय के अंदर लाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप किसी को केस करने जा रहे हैं किसी कोर्ट में, तो दूसरे के ही केस लेके जाएंगे। मतलब कि अगर आपके और दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ है और आप बोल रहे हैं उसको बार बार कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में चल भी गए, तो जो दोषी है उसको तो सबसे पहले लेके आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट सशरीर के साथ। ऐसा थोड़ी कि आत्मा पकड़ के लेके आएंगे, ये हमको मार दिया था, कहीं भाई आप भूतनाथ तो नहीं ना है, केस लड़ने चले जाएंगे या फिर वोट लड़ने चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हवियस कर्पस, कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है, यानी याचिका दर्ज कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या होनी चाहिए, अधिकार आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय यानी कोर्ट में सशरीर के साथ। इसीलिए अभी कुछ समय पहले बताया था ना कि अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको 24 घंटा के अंदर कहाँ लेके जाया जाएगा, कोर्ट के अंदर लेके जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश मेंडेमस। ठीक है, परमादेश यानी मेंडेमस, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो वह उस पर यह जारी किया जा सकता है। अगर सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है, कोई सरकारी कर्मचारी है
आप गए किसी सरकारी स्कूल में, आपका एडमिशन नहीं ले रहा है, आपके पास पूरी योग्यता है उस स्कूल में भरने के लिए, भर्ती होने के लिए, आप उतने साल के हैं, आपका भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, परमादेश लगा सकते हैं, यानी कि मेंडेमस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल में, हमारे सरकारी स्कूल में एनसीसी था, एनसीसी था, 8 क्लास तक एनसीसी था। तो एनसीसी लेने गए तो सर जब जब जाते तो सर भगा भगा देते, अरे तुम अभी बहुत छोटा है, चल चल चल। 6 क्लास में गए, 6 क्लास का एनसीसी होता है, नहीं होता है, अगले साल आना। 7 क्लास में गए, नहीं करवाए, ठीक है, तुम अभी बहुत पतला दुबला है, तुम क्या करेगा एनसीसी, एनसीसी में बहुत खटाते हैं लोग। ठीक है, उस समय हम लोग के टीचर थे एनके उपाध्याय, एनसीसी के ये थे एनके उपाध्याय, ठीक है, एनओ थे, तो हम उसे ही जाके बार बार बोलते थे। हाँ हाँ, माया, उनसे ही जाके बार बार बोलते थे, तो वो हमको हमेशा बार बार बाहर निकाल देते थे। तो हम बोले कि ठीक है, हमको तो ये पता नहीं है ना, तो आप ही के ऊपर केस कर देते अभी, मेंडेमस, उस समय पता नहीं ना था मेंडेमस। इसका अर्थ क्या है कि आदेश देते हैं, जब कोई अगर सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, मेंडेमस, और इसके तहत आर्टिकल 32, ठीक है, का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अधिकार परीक्षा यानी कि कोवेरेंटो, बोल, कोवेरेंटो, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं हो तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम किसी हमारा ज्वलनशील पदार्थों को, जैसे कि फायर वर्क्स में हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है, फिर भी उससे जबरदस्ती मसाले भरवाए जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है, ये अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो लगा सकता है। को वारंटो, जबरदस्ती काम नहीं करा सकता आपसे कोई, आपका काम दिया गया है कि 8 घंटा, तो मतलब 8 घंटा, 8 घंटा काम करके अगर आप 2 घंटा और करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है ओटी, यानी कि ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है। ये नहीं कि जबरदस्ती काम करा लिया 10 घंटा 12 घंटा और पैसा भी नहीं दिया, तो उसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, को वारंटो के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सब कौन जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ही बोला है कि आप इस तरीके से हमारे पास आ सकते हैं, इस 5 तरीके से। ठीक है, उसके बाद को वारंटो, जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य को जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, यानी कि वो उसके लिए रेडी नहीं है, फिर भी आप उससे जबरदस्ती काम करा रहे हो, तो क्या कर देगा, अधिकृत, इसको वारंटो लगा देगा। ठीक है, जैसे हमको बोला गया किसी स्कूल में कि सर आप पढ़ाइए, 800 रुपये महीना देंगे, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, धमकी उमकी दे दिया, पढ़ाना पड़ेगा आपको, कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, बंदूक लाया खड़ा एकदम, रिवॉल्वर, जा नहीं सकते, और 10 घंटा पढ़ाना होगा, 8 घंटा नहीं 10 घंटा, 800 रुपया मिलेगा। रुक बेटा, फरमादेश लगाते तुम्हारे बता, को वारंटो, ठीक है, एक के बाद लगा देंगे को वारंटो, ठीक है, आप हमको काम करवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, को वारंटो, ठीक है चीज है, को वारंटो, नहीं काम करवा सकते आप, सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, भागल भागल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जज साहब हमको जो जबरदस्ती काम करवा रहा है, किससे कैसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, कौन हिसाब से, को वारंटो के हिसाब से, हमको काम करने का मन नहीं है फिर भी हमको काम करवा रहा है, 800 रुपया दे रहा है, कम से कम 80,000 देता तब ना काम करते, 10 घंटा काम कराते क्या, 10 घंटा काम कर लेता, 80,000 देता तो। पटना बिहार वार के शिक्षकों का इतना ही मंथली हो गया है, 60,000 45,000 इतना मंथली हो गया है, भले ही कुछ ना आता हो, पंप भले ही का पान खा के करो, ठीक है, लोगों का बिगाड़ दो सब, लेकिन पैसा चाहिए ज्यादा, इसीलिए बीपीएससी ले रहा है वो सबका एग्जाम, सीधे बीपीएससी ले रहा है, टेट फेट नहीं, सब बीपीएससी लेगा एग्जाम, और वो भी बीपीएससी लेगा, अगले दिन पेपर लीक, ऐसा ही लेगा, अगले दिन पेपर लीक, ठीक है, वहां का तो यही नियम है, क्या पता पता कैसे चल जाता है। इको वारंटू लगा देना चाहिए, जबरदस्ती हमसे पेपर लीक करवाता है, कोनो ना कोनो करा देता, पैसा के चक्कर में, बहुत ज्यादा गरीबी है वहां पर, बंगाल वंगाल में नहीं है, लेकिन इधर भी आइए जाएगा गरीबी, कहाँ, बिहार में गरीबी नहीं है, गलत तरीके से,
गलत तरीके से कमाता है, उन लोगों को गलत तरीके से पैसा कमाता है वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम सही तरीके से पैसा लेके आ जाए। गलत तरीके से कमाएगा तो कहीं पे भी पैसा ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्टेट कहीं ना कहीं तो गरीब है ही, पिछड़े वर्ग में गिना जाता है वहां पर, ठीक है। तभी तो वहां से कोई भी कंपनी आती है और भाग जाती है, क्योंकि देखती है कि यहाँ पर जितना डिमांड है उतना डिमांड का मेरा सप्लाई नहीं है, तो डिमांड एंड सप्लाई है ही नहीं, तो वहाँ पे लोग गरीबी की रेखा के नीचे नहीं होंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां से ही IAS IPS आपको निकलते हैं भले ही, लेकिन वो दूसरे स्टेटों में चले जाते हैं। जो कस्बे में अपने नहीं रह पाते हैं, वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाता है तो दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अब जब गाँव को छोड़ के चला जाएगा वहां पे लोग, तो वहां पे रहेगा कौन? तो वहां पे पैसा तो वैसे ही कम हो जाएगा। अगर मान लो कि एक जन कहीं पे खाने वाला है तो सरकार भी उसको एक ही हिसाब से पैसा देगी, है ना। तो गरीबी है, लेकिन हम लोग बोल भी नहीं सकते क्योंकि भारत पूरा अमीर है। यहाँ से कितना जन लूट लाट के लेके सब चला गया है। भारत अमीर है, कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो कि आज गरीबी रेखा के नीचे में है। आपको वहां पर भी लोग पाए जाएंगे, और यहाँ वहां के भी लोग, यहाँ के भी लोग, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में देख लो, वहाँ गरीब लोग एकदम पूरा, जो रास्ते उस्ते में रहता है, जो रास्ते फुटपाथ वगैरह में सोता होता है, वो भी लोग अमीर है। लोग को भी खाने पीने का पैसा है, और हम लोग के बहुत अच्छा है वो लोग, इतना सोच लो। वो लोग बहुत अच्छा है, वो लोग को ना रोग विषाद, ना कुछ, ना कोई बात का टेंशन, है ना दवाई खाता है। बुखार उखार होता है तो ऐसे ही सो जाता है पनिये के ऊपर, होगा जो देखा जाएगा। हाँ हाँ, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में, और बिहार में तो ऐसे ही होता है, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं। शिक्षा की कमी है, वहां से भले ही निकलते हैं लोग, लेकिन शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है, बंगाल में भी, बिहार में भी। नहीं तो जहाँ पे शिक्षा होती है वहां पे लड़ाई पीट नहीं होता, वहां पे पेपर लीक नहीं होता। आज सबसे ज्यादा पेपर लीक वहीं से होते हैं, क्यों? पैसा कमाने के चलते में। और पैसा कमा कमा के अमीर हुआ है वो लोग, ठीक है। दो नंबरी काम ज्यादा है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। 20 और 21, 20 और 21 20 में क्या कहा गया कि अगर आप गिरफ्तार हुए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। गिरफ्तार है तो आप गिरफ्तार है, ठीक है। और 21 में आपको शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा आपको पूर्णतः मिलेगी, लेकिन कुछ दिन तक स्कूल कॉलेजेस ये सब क्या होंगे, अगर आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगा हुआ है तो बंद रहे। आपकी वह शिक्षा, आपके वो अधिकार नहीं छीने जा सकते, वो अधिकार नहीं छीना सकता। अगर आप गिरफ्तारी में हैं तो आपको गिरफ्तार तो किया ही जाएगा। और 21 क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना में सबको पास करा दिया गया ना, कहीं ऐसा थोड़ी हुआ, इमरजेंसी लगा हुआ था, 144 धारा हर जगह लगी थी ना, पूरे देश में लगी थी। तो उस समय आप बोलने जाएंगे कि हम गिरफ्तार हुए हैं, अभी कोरोना चल रहा है, नहीं हमको मत लेके जाओ, ऐसा थोड़ी है। आपको लेके जाइए करेगा, कितना कोरोना फैला हो, समझ। और आपकी अगर शिक्षा की बातें हैं तो शिक्षा भी आपको दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी ना, ऐसा थोड़ी है कि ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया था, नहीं बंद किया गया था। इमरजेंसी के अंदर ये दो गो अधिकार आपसे नहीं छीने जा सकते, बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। अगर इमरजेंसी लगा है, ऊपर से 19 का एक क्या कहता है कि कहीं पर भी आप पुतला जला सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, RTI फाइल कर सकते हैं, उस समय चल जाएगा। उस समय आपके किसी भी बातों को नहीं माना जाएगा। उस समय जाके बोलेंगे कि मेरा घर था वो लूट लिया, इमरजेंसी लग रहा है मेरा, हम घर में रहेंगे कहाँ, वो सब कोई बात नहीं माना जाएगा। केवल 20 और 21 को ही रखा जाएगा, बाकी सारे बातों को निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाओ ना आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी में मेरा घर लूट लिया, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे हम लोग, मेरा घर लूट लिया है, ठीक है, नहीं जा सकते, इमरजेंसी लगा है। पहले ही जाएंगे, जज मार के भगा देगा, तुमको पता नहीं है इमरजेंसी लगा है, असहयोग आंदोलन। समझ में आया? आगे देखो क्या कहता, परिदेश प्रोहिबिनेशन, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करने का फैसला सुना चुकी है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा है जो ऊपर न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परमादेश दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिका दर्ज करने को दिया कि हाई कोर्ट बताइए इसका केस क्यों नहीं लड़े आप। मान ले ये बेचारा व्यक्ति है, ये अपना केस लड़ने के लिए कहाँ गया, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में बोला, ये बात नहीं सुना हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट सीधे किसी मतलब यहाँ का आदमी कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सारी याचिकाएं दर्ज कर दिया,
कि महाराज देखिए यहाँ पर मेरा घर बार था, हमको धोखा दे के सब कुछ चला गया, ठीक है, किडनी उडनी बेच बाच दिए थे, तब एगो फ्लैट खरीदे थे, अब फ्लैट को मेरा धोखा दे के चला गया, ठीक है। अब बताइए अब हम आत्महत्या कर लें? ऐसा तो नहीं ना करेंगे, हम केस लड़ेंगे, हमको केस जितवाइए, ठीक है। हाई कोर्ट बोलता है कि भाई किडनी बेच दिया, औरों किडनियां दूसरों बेच देता, लीवर पे जीता, समझा, तुम्हारा केस नहीं लगे, ऊपर जाओ। हाई कोर्ट बिना किसी को बताए, बिना किसी की इसके याचिका लिए सीधे क्या बोल दिया कि हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दबाव लगाएगा, क्यों नहीं लेगा रे? तुमको लेना पड़ेगा, किसके तहत? प्रोहिबिशन के तहत, ठीक है। इसके तहत, परिधेश के तहत, प्रतिषेध के तहत आपको क्या लेना पड़ेगा? केस लेना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर याचिका दर्ज कर सकता है? हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषक क्या है? यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार पर उल्लंघन करने का फैसला सुना चुकी होती है। बोलते हैं कि मेरा अधिकार नहीं है इस पे किसी भी फैसला सुनाने का, आप सुप्रीम कोर्ट पे फैसला सुनाइए। जैसे मान लो अभी का भगत सिंह, अभी मान लो कोई भगत सिंह होता और हाई कोर्ट उसको बोल देता कि तुमको फांसी दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो वो तो मान जाता। लेकिन अगर फांसी की सजा है लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट टाल रहा है, तो क्या कर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे देगा, ठीक है, कि आप इसको टालो नहीं, इसको जल्दी से देख के निकालो, ठीक है। तो 2008 में ऐसे ही ना हुआ था? 2008 में महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कसाब को फांसी देने से रोक रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि उसको बोले जा रहे थे कि लोकतांत्रिक के हिसाब से यहाँ पर सजा नहीं सुनाई जाती है जो बाहर से देश से आए हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मेहमान के टाइप से न पूजे जाते हैं, बहुत सारा लोग ऐसा बोल रहा था, उसको मेहमान के टाइप से रखते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे मेहमानों की पूजा होती है। क्या तुम्हारा मेहमान है? आके मारा, ठीक है, उतना जनों को, और ऊपर से तुम्हारा मेहमान है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है ना, देते किसको? ये सॉरी, हाई कोर्ट बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, किसको दे देते? सुप्रीम कोर्ट को दे देते। सुप्रीम कोर्ट एकदम याचिका जारी किया, उसके बाद कोई नहीं कुछ बोला। फांसी तो मतलब 2008 में फांसी दे दिया गया उसको, ठीक हुआ, फांसी दे दिया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो अंबेडकर जी ने क्या कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? अंबेडकर। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना। किस भाग को? प्रस्तावना जो दिया जाता है ना, अमेंडमेंट जो होता है, मतलब प्रस्तावना दिए जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के रीट 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी करा जा सकता है। यानी ये जो रीट अभी पढ़ा है, ये रीटों को आप पहले किस में जारी करिए? हाई कोर्ट में। उसके बाद हाई कोर्ट से नहीं संभलेगा तो कहाँ भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा, ठीक है। आर्टिकल 33 देखिए, आर्टिकल 33। अच्छा, पहला भाग में कितना था? पहला चैप्टर में 1 से 4 तक। दूसरे भाग में कितना था? 5 से 11, और उधर से 12 से 35 तक था। अभी कहां तक पहुंचे हैं? 33 तक, ठीक है। क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। सेना को भी सीमित कर सकती है। देखना, बड़े बड़े पारा मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है, ठीक है। बड़े बड़े जो होते हैं मेजर का, ये तो हाँ, पैरा जो कमांडोज होते हैं, वो लोग को देखना कभी भी जल्दी तुम्हारा यूट्यूब में नहीं छोड़ता है। वो तो नेटिव रहता है, वो तो बनाया हुआ रहता है, तब वो यूट्यूब में देख पाते हो कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जस्ट ऐसे बताया है कि यहाँ के नागरिक जागरूक हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको रियल में किसी का फेस दिखाई देगा। एनएसजी कमांडो के भी बड़े हाई हाई लोग होते हैं जो कि मीडिया में नहीं आते हैं, ठीक है। एसपीजी वगैरह ये सब देखना, हमेशा चश्मा लगा के रहता है। उन लोग को कभी, एसपीजी वाला लोग को देखो, कभी चश्मा हटा के उसके बाद घूरते हुए बाहर में जाएगा ना, कभी भी उसको नहीं पता चलेगा कि वो एसपीजी का कमांडो है। इतना बढ़िया तरीके, बेहतरीन तरीके से रहता है। लेकिन हाँ, चाल ढाल से पता चल जाता है, चाल ढाल से, हेयर कटिंग से वगैरह से पता चल जाता है। उन लोगों को ऐसा कभी नहीं है कि आप बाहर में आके वीडियो बना के नाचे, ये सब करे, वो करे, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, किसी भी सेना या मीडिया को। अब मीडिया तो एकदम लुल्ले है यहाँ का, यहाँ की मीडिया एकदम लुल है।
ताज होटल में जब इधर गया था तो देखिए हमारा चैनल सबसे पहले पहुंचा है, देखिए वहां पर आतंकवादी लोग है, यहाँ पे 2 तल्ला पे घुसा है, फिर ऊपर गया है, ऊपर जाके फिर नीचे आया है। बेटा सब ग्रंथी यही लिख दिया है, सब चीज गाथा पूरा यही लिख के भेजा है, और जैसे लगता है स्क्रिप्टेड दे दिया उसको, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, जा रहा है आ रहा है। और यहाँ की खबर कहाँ फैल जा रही थी? पाकिस्तान में। भाई मीडिया कहीं ना कहीं, वहां की मीडिया यहाँ पे आती है, देखती है, वहाँ यहाँ पे जो चैनल होता है ना, यहाँ के चैनल उसको भेजता है कि देखिए हम लोग यहाँ चांद पे पहुंच गया, तुम लोग का क्या किया, ठीक है। और वहाँ की मीडिया को यहाँ दिखाता है, जब कोनो बात नहीं रहेगा यहाँ की, वहाँ की मीडिया को यहाँ पे दिखा देगा पाकिस्तान भूखा नंगा है, ये है वो है। तो मैं महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि बताइए पाकिस्तान को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं? महबूबा मुफ्ती बोलती है नहीं हो सकता, दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर दूसरे दोनों देश है, कोई देश को किसी को नहीं कर सकता, और दोनों ही देश को संभालने वाला कौन है? यूएनओ। आप अगर उसको मारेंगे तो यूएनओ का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बताती है, और यहाँ की मीडिया लोग उसको एकदम पूरा कुछ सालों पहले एक आकाश में ये तारा चमका था, बोलता था कि आज तो दिने नहीं रातें नहीं होगा, पूरा तारा चमकेगा, हर जगह तारे तारा चमकेगा। यहाँ का मीडिया, एक तो है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिससे पैसा खैले रहेगा ना उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, ठीक है। 4-5 गो 20 कन्या लोग को बैठा देगा, और 4-5 गो ये लोग को बैठा देगा, सब कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वही लोग को लेके आएगा, जिससे लगता है कि कितना ज्यादा जानता है, जाके बैठाएगा। आप बताइए, हाँ जाकिर हुसैन जी, हाँ नहीं रुकिए, आप रुकिए, आप बताइए बीजेपी के बारे में क्या बता रहे थे आप? हाँ सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, ये सही बोल रहे हैं, आप बताइए टीएमसी काहे ऐसे खराब है? नहीं नहीं आप बताइए, अरे आप चुप, ये बता, इतना ज्यादा मतलब जिससे पैसा खाया है उसी के बारे में बोलेगा, ठीक है। ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, अर्नब गोस्वामी भयानक बोलता था मीडिया। गुप्तचर के मूल अधिकार को भी सीमित कर दिया गया, जैसे अजीत डोभाल जी जल्दी नहीं आते हैं मीडिया में, ठीक है। अजीत डोभाल गुप्तचर हैं, रॉ एजेंट को कभी भी दिखाया ही नहीं जाता है। रॉ एजेंट्स को कभी देखो, वो लोग कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानेगा। आपके घर के, आपके बगल से कब निकल जाएगा आपका पॉकेट मार के, मालूम, फैमिली को ही नहीं मालूम, नहीं मालूम करने देता है, क्योंकि रॉ आप देखो ना, ये आर्टिकल 33 क्या कहता है, आप संविधान से ऊपर थोड़ी हो। अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल तो रॉ के हेड है, सिक्योरिटी है, सेक्रेटरी है, तो उनको रखा गया था लगभग, कहाँ था वहां पर, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताए हैं, आज भी पूरा रिवील नहीं किए कि हम ऐसे ऐसे गए थे वहां पे किए थे। आज तक कभी भी रॉक इन लोगों के ऊपर, रॉक के ऊपर कभी फिल्म नहीं बना है। रॉक ये तो टाइगर जिंदा है, रॉ ऐसे ही दिखा दिया, काम कर रहा है, मार रहा है लड़की के चक्कर में। ये कौन है? ये लड़की के चक्कर में तो पागलों तो हुआ था। हाँ हमको नहीं पहचान रहे हो, तुम्हारे वाली है, 4 साल पहले छोड़ दिया था, नहीं पहचान पाता है, ठीक है। वो सब रॉ एजेंट थोड़ी है लोग, रॉ वगैरह लोग, ये लोग कभी भी नहीं जाएंगे मीडिया में, ठीक है, नहीं जाते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। एक बार मार्शल लॉ लागू कर दीजिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वहां पे 15 से 21 दिनों के अंदर ना सबका अकर तोड़ के रख देगा। बेसिकली श्रीरामपुर में ज्यादा मार्शल लॉ लगाना चाहिए। मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून, और सेना का कानून सबसे हाई होता है, पकड़ के उठा के लेके जाएगा, कोनो पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया, समझा? ऐसा उठा के, अब पहले तो बैन बैन बनेगा, बैन नहीं होगा तो गाली से भर देगा, नहीं होइएगा गाली से भर देगा आपको, समझा? इतना भयानक है सेना का कानून, सेना उसको मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। हाँ वो लोग का अलग है, वो लोग मतलब कि संविधान से हटके ही है। उन लोगों को अगर संविधान के हिसाब से भी दिया जाएगा, और साथ साथ उसके ऊपर क्या होगा, कोर्ट मार्शल। अगर कोई मान लो कि सेना का अधिकारी है जो अपना इम्पीचमेंट किसको दे रहा है, मतलब अपनी कुछ जानकारी भारत के बाहर दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल लगा दिया जाएगा, मार्शल लॉ लगता है, और सबसे खतरनाक लॉ होता है। इसमें आपको लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, इतना खटा दिया जाएगा ना, इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा खटाएगा, इतना ज्यादा गाला गाली देगा, इतना ज्यादा ये रहेगा, आपको मन कर जाएगा कि हम मर क्यों नहीं रहे, मर क्यों नहीं रहे, सुसाइड भी नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। हाँ हाँ सेना पुलिस,
इसके सेना पुलिस होते हैं, सेना का पुलिस, ठीक है, सेना पुलिस लेके जाता है। 100 केसों में 2-3 ही ऐसे केस होते होंगे जहां पे वो मर जाता हो, सुसाइड कर लिया होता है, लेकिन ऐसे कभी भी केसेस नहीं सुने गए हैं कि कोई सुसाइड कर लिया है और उसके ऊपर मार्शल लॉ का मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी नरक हो गई है स्वर्ग में रहते हुए भी, पृथ्वी पर रहते हुए भी आप ऐसा महसूस करिएगा ना, हम कांटों के अंगारों में सो रहे हैं, आपको सोने भी नहीं, सोने तो दिया जाएगा 2 से 3 घंटा, अब बार बार आके उठा दिया जाएगा, उठा चलो ओए, मार्शल लॉ लगा है ना तुम्हारे ऊपर, ये सॉरी कोर्ट मार्शल लगा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये सभी आर्म फोर्स के स्पेशल पावर होते हैं, आर्म फोर्सेस के सभी स्पेशल पावर होते हैं। इसको सबसे कठोर लॉ कहा जाता है AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यही है, ठीक है, मार्शल लॉ। हम लोग जब एनसीसी करते थे तो हम लोग को एक टीचर थे, नाम था पराग सिंह, पराग सिंह सर, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ेंगे, आपका नाम ले रहे हैं कुछ गलती होगा तो माफ करिएगा पराग सिंह सबसे अच्छे मतलब हम लोग के एनसीसी के इंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग कुछ गलती उल्टी वगैरह कर दिए थे, तो उन्होंने बताया था कि बाबू अगर तुम लोग आर्मी में रहता ना तो आपके ऊपर ये कोर्ट मार्शल लगा देते, अब उस हिसाब से आपको पीटते ना, इतना हिसाब से कि आपको दर्द भी नहीं होता और चिल्ला भी नहीं पाते, दर्द तो होता लेकिन चिल्ला नहीं पाते, समझा, इतना हिसाब से, बहुत भयानक आदमी था। तो कोर्ट मार्शल ये अलग लॉ होता है किसके लिए, अनुच्छेद 34 में दिया गया है, ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए अलग लॉ होता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है, मतलब भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार हैं उन विधियों को कैसे कैसे लागू किया जा सकता है, मतलब 12 से लेकर पूरा 35 तक कैसे आप इसको लागू करा सकते हैं, कैसे आप इसको उसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी मूल अधिकार कैसे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, उस हिसाब की बातों की चर्चा किसमें की गई है, भाग 3 में की गई है, ठीक है। उसके बाद देखो यही वाला है, इसको याद कर लेना है, याद करने के लिए लिख, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, किंतु वर्तमान में कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां अभी वर्तमान में, जैसे समानता का अधिकार कब से कब तक है, 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 तक, संपत्ति का आधार 31, ठीक है, अब तो नहीं है, 300 के क में चला गया, संपत्ति का अधिकार आपका अधिकार थोड़ी है, तो कानून का अधिकार है, पहले 31 में था अब नहीं है, ठीक है, तो अभी कौट बच गया, 6 ना बच गया, ये अब नहीं है संपत्ति का अधिकार, तब कौट बच गया 6। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, आपके साथ उपचार कैसे किया जाएगा, यानी अगर आप मारपीट किए हैं, कहीं इधर गए हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो उपचार कहलाता है, ठीक है, आपकी याचिका सुना ठीक है। फिर यहाँ पे आर्टिकल 33 लिख दिया है, वही वाला फिर से लिखा दिया है, बस अब आप भाग 4 पढ़ेंगे, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व, सरकार के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आपको पता चलेगा कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम करती है बहुत कुछ काम करती है, लेकिन हम लोग लाभ उठा नहीं पाते उसका, सरकार, ठीक है, हाँ लाभ उठा लेना, इतना समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल आप लोग का खत्म, ठीक है, आर्टिकल 32 से आर्टिकल 32 एकदम याद रखना, किसमें पूछेगा कि किसमें समानता का अधिकार है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में समानता इक्वालिटी का किसमें अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके ऊपर शोषण हो रहा है तो 23-24, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 और 28, 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28, और शिक्षा से संस्कृति का अधिकार 29-30। क्या आपकी संपत्ति का अधिकार आपका है, नहीं, कानून का अधिकार है, वो 300 के क में जोड़ दिया गया, समझा, और 300 के क में जोड़ दिया गया जिसको, वो तो आपका अधिकार मूल अधिकार रहा ही नहीं, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में, इसके तहत अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, या मूल अधिकार का भी मूल अधिकार है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है,
सोल ऑफ, ठीक है, चलिए।